हेलो डिज़ाइनर्स। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जब भी आप पैकेजिंग डिज़ाइन करते हो, एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर में हमारी फील्ड में पैकेजिंग डिज़ाइन वगैरह नहीं आता है, बट आपको कई बार अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए कुछ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर होते तो आपको सारी चीज़ें पता होती है, बट यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो हम पैकेजिंग डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं उसके रिलेटेड मैं आज आपके लिए टूल लेकर वहाँ पूरी A to Z पैकेजिंग डिज़ाइन की चीज़ें वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो एंड ईजी स्टेप में सारी चीज़ें हो जाएगी। आप फिग्मा की डिज़ाइन का यूज़ करके उस पैकेजिंग डिज़ाइन को कर सकते हो, या फिर कैनवा का भी यूज़ करके पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि एक पैकेजिंग की डिज़ाइन भी करूँगा फिग्मा में, एक पैकेजिंग की डिज़ाइन करूँगा कैनवा में। उन सारे को मिला के हम एक प्रॉपरली रेंडर वीडियो लाइक प्रेजेंटेशन वीडियो जो पैकेजिंग की होती है, फिर रील फॉर्मेट में भी मिलते हैं, सारे फॉर्मेट लाइक 3D मॉकअप्स भी उसका हम क्रिएट करेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि हम पैकेजिंग डिज़ाइन के रिलेटेड आज एक टूल सीखने वाले हैं। इस टूल का नाम है पेकडोरा। ये प्रीमियम लेवल का टूल है, बट मैं आपके लिए कुछ अरेंज लास्ट में कर दूंगा कि लाइक ये वीडियो स्पॉन्सर होने वाला है पेकडोरा की हेल्प लेके। मेरा ये फर्स्ट कोलैबोरेशन है, बट मुझे कोलैबोरेशन लाइक ये टूल बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं इसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। एंड ये टूल आप में आगे वीडियो में देखोगे तो पता चलेगा क्या क्या चीज़ें कर सकता है। उसकी प्राइसिंग भी बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है, तो उसके लिए डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। बट वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें इसकी एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो और इंट्रो में भी मैंने जो चीज़ें बताई वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉकअप जनरेटर मिलता है, 3D टूल मिलता है, टेम्पलेट एंड डाई लाइन्स मिलता है, ठीक है। तो हम मॉकअप्स पे सबसे पहले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मॉकअप्स पे गए तो यहाँ पे बहुत सारे लाइक बॉक्सेस के, बोटल्स के, यहाँ पे पैकेजिंग की, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। टी शर्ट वगैरह, बुक्स वगैरह की डिज़ाइन करनी है आपको, पैकेजिंग डिज़ाइन, ये सारी पैकेजिंग रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है आपको याद रखना कि जो भी डाई लोगे, जो भी पैकेज लोगे, कोई सेम नंबर का आपको सर्च करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे साइड में कैटेगरीज दी हुई है बोटल्स की रिलेटेड, सारी बोटल्स, बहुत सारे बोटल्स में डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। छोटी बोतल लाइक क्रीम की रिलेटेड बोतल मिलेगी, मेडिसिन की बोतल मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इनमें से आज हम एक ट्राई करके डिज़ाइन करने वाले। एक का मैंने ट्राई किया, वो सारा मैं आपको फिग्मा में एक्सप्लेन करूँगा कि किस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस चीज़ का ट्राई किया। 2 चीज़ों का ट्राई किया है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बुक का किया हुआ है, तो ये बुक के डिज़ाइन पे ही हम चले जाते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे प्रॉपरली हमारे सामने बुक हो गई। तो यहाँ पे जस्ट आपको इमेज अपनी अपलोड करनी है। यहाँ पे साइज़ भी दी हुई है कि 529 बाई 756 पिक्सल की आप जब भी इमेज क्रिएट करके रखोगे तो यहाँ पे प्रॉपरली मॉकअप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिग्मा में ये सब चीज़ें रेडी करके ही रखी है। आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेगी। मैंने डिज़ाइन थोड़ी बहुत फ्री पिक की यूज़ की है, इन सारी चीज़ों लेके यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट किया। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दो कि किस हिसाब से मैंने लेआउट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे जो साइज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे हम जहाँ पे जाते पेकडोरा में, तो यहाँ पे 529 बाई 756 पिक्सल की साइज़ दिख रही है। उसी साइज़ का मैंने यहाँ पे फ्रेम ले लिया। देखिए यहाँ पे विथ एंड हाइट दिख रही है। आई थिंक आपको फिग्मा थोड़ा नया लग रहा होगा, तो जो फिग्मा का नया अपडेट आया मैंने अपडेट कर लिया है, तो लाइक उसी के मुताबिक उसका यूज़र इंटरफेस चेंज हो गया। तो यहाँ पे विथ दिखा रही है, हाइट भी दिखा रही है, ठीक है। तो दोनों बुक का जो मेन कवर होता है बैक कवर होता है, दोनों यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो इसको मैंने इमेज में एक्सपोर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे जैसे ही अपलोड में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको मैंने जो चीज़ें यूज़ की हुई दिखेगी। तो हम पहले यहाँ पे कवर पेज यूज़ करते हैं, तो कवर पेज यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए परफेक्टली फिट हो गया हमने जो साइज़ में किया था। अभी ये वाला बैक कवर को हम यहाँ पे कर लेते। अभी ये जो बीच का स्पेस जगह बचती है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला है। यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो, जो आपने लगाया वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको कोई कलर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक कलर कोई भी यूज़ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ कलर रख देते। तो देखिए हमारे सामने प्रॉपरली पैकेजिंग का जो हमने बुक का कवर किया था वो डिज़ाइन होके हो गया। अभी इसको जस्ट आपको सेव कर लेना है। देन आपके सामने और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम बैकग्राउंड वगैरह सेट करते हैं, तो इसके रिलेटेड आपको बैकग्राउंड जो भी सेट करना है वो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। फिर यहाँ पे आपको ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड अभी दिया है, तो यहाँ पे रेडियल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे उसके भी ऑप्शन है। फिर यहाँ पे एंगल वगैरह सब चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे कस्टम अपना दे सकते हो। फिर यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो।
फुल्ली लाइक कस्टमाइजेबल आपको सारी चीज़ें मिलेगी। फिर यहाँ पे मैं जैसे वीडियो में जाता हूँ तो वीडियो की तरह प्रेजेंटेड आपको मिलेगा। तो देखिए वीडियो की तरह ये प्रोडक्ट हमारी चल रही है। तो मान लो कि कुछ और मेरे को चाहिए तो इस टाइप से भी मैं ले सकता हूँ। फिर हम इस टाइप का प्रीव्यू लेते हैं, देखिए। तो अभी मेरे को लाइक इस वाला वीडियो सेव कर लेना, तो यहाँ पे मैं सुपर एक्सपोर्ट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपरली अपना मॉकअप मिलता है कि आप किस हिसाब से लाइक इसको सेव कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये वाला मॉकअप मुझे सेव करने को बोल रहा है, कौन सी लाइक आपको एंगल में चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे JPG 2K करूँगा, एक्सपोर्ट नाउ करूँगा तो वो मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट उसी के साथ यहाँ पे वीडियोस, कोड्स, डाई लाइन सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं वापस से सुपर एक्सपोर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे डाई मेरे को मिलती है। ये डाई कहाँ पे आपको देनी पड़ती है? ये डाई आपको जहाँ पे आपको प्रिंटिंग करवानी है, जहाँ पे लाइक फैक्ट्री में कहीं पे भी जो प्रिंटिंग के मशीन होते हैं वहाँ पे आपको ये डाई देनी पड़ती है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता चले कि किस साइज़ में कितनी स्पेसिंग बुक की साइज लाइक कवर होता है वहाँ पे छोड़नी है, तो सारी चीज़ें उनको पता चले। तो यहाँ पे देखिए आपको CMY के फाइल कलर मोड होता है, RGB जो डिजिटली हम यूज़ करते हो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम में पोस्ट करने हैं तो वहाँ पे RGB चाहिए। बट जब प्रिंटिंग की चीज़ें आती है तो उसके लिए आपको CMY का यूज़ करना पड़ता है। फिर यहाँ पे AI PDF फाइल का फॉर्मेट होता है। फिर यहाँ पे फाइल टाइप होती है कि डाई लाइन की फाइल चाहिए तो ऐसी ब्लैंक फाइल मिलेगी, आर्ट वर्क के साथ चाहिए तो आर्ट वर्क सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमने जो वीडियो अभी हमने जो किया उसका यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए। फिर यहाँ पे उसका रेशियो होता है, रील के फॉर्मेट में जाए तो रील से रिलेटेड मिलेगा, उसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखा दूँ। फिर यहाँ पे एक और मोड आता है, कोड मोड। वापस से हम सुपर पे चला जाते हैं, यहाँ पे कोड मोड आता है। कोड मोड में क्या होता है, यहाँ पे मॉकअप है, कहीं पे आपको वेबसाइट में अपनी बुक सेल कर रहे हो तो यहाँ पे उसका आपको इस टाइप का 3D मॉकअप वहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जनरेट HTML कोड करके वो वहाँ पे आई फ्रेम की तरह लगा दोगे तो ये जो वीडियो होता है वो उसके सामने लाइव प्रीव्यू आके चलता है। ये ज़्यादातर लाइक प्रोडक्ट्स में करते हैं। मान लो कि कुछ स्किन रिलेटेड लाइक स्किन केयर का लाइक जो क्रीम होते हैं उसके डब्बे होते हैं उसकी प्रोडक्टिंग में ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर ये शेयर वाली चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। मान लो कि आप किसी भी कंपनी को ये सब लाइक प्रिंटिंग के लिए दे रहे हो पैकेजिंग, तो उनको सिर्फ लिंक सेंड कर दो, उनको समझा दो कि यहाँ से आप सारी चीज़ें ले सकते हो, तो ईजिली वो सब यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम दो चीज़ें जो हमारा दो रिजल्ट मिला वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला रेंडर होके आया, देखिए ये वाली चीज़ है रेंडर होके आई। देखिए हमने जो रेंडर किया था ना, ये रहा है वो इमेज का रिजल्ट। अभी वीडियो हमारा डाउनलोड दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए हमने जो बुक वाला किया था ना अभी आगे तो उसका वीडियो हमारे सामने आ गया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है रेंडरिंग होने में, बट आपके सामने ये प्रोडक्ट का मॉकअप मिल गया। हमने रील्स का फॉर्मेट ट्राई किया था तो आप इसको रील्स भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी चलते आगे, कंटिन्यू करते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। 3D डिज़ाइन पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 3D डिज़ाइन पे क्रिएटिव कॉम्बिनेशन, वेराइटी सीन्स, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे लगी इस लाइक टूल की। तो जैसे मैं 3D डिज़ाइन पे जाता हूँ तो एक दूसरे एनवायरनमेंट में मुझे मूव कर देगा न्यू टैब खोल के। उसके साथ में ये वाले पे भी चले जाता हूँ, तो इसका भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो देखिए अभी आपके सामने डिफरेंट एंगल के मॉकअप्स वगैरह आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, उसके रिलेटेड ये वाला 3D डिज़ाइन का टूल है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने प्री डिफाइन लाइक प्रॉपरली उन्होंने अपने हिसाब से किए हुए डिज़ाइंस भी है ना, अपने आप से भी आप यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह सब कर सकते हो। मटेरियल वगैरह कुछ ऐड करना है, एरिया में कुछ कलर वगैरह मेटल वगैरह ऐड करना है, तो ये 3D डिज़ाइन के ज़्यादातर सारी फील्ड है, यहाँ पर आपको समझ के करना है। बट इनके जो यहाँ पे बने बनाए मॉकअप है वही काफ़ी आपके लिए यूज़ करने के लिए। मैं ये वाले मॉकअप्स पे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो अभी लोड ले रहा है, डायरेक्टली ये वाले मॉकअप पे चला जाएगा। देखिए अभी आपको इसको एक्सपोर्ट करना है या फिर सीन के कलर चेंज करने, तो यहाँ पे प्री डिफाइंड कलर दिए होते हैं, वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। फिर कोई और ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। इन सारा यहाँ से रेंडर होगा, सुपर रेंडर पे आप जाओगे वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा आपकी सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे आपको सुपर रेंडर पे जाना है एंड ये वाला आपको मॉकअप चाहिए, जो भी एंगल में चाहिए उस एंगल में आप JPG, PNG, 4K, 2K जो भी साइज़ में चाहिए, जो भी एक्सपेक्ट रेशियो में चाहिए, वो सारी चीज़ों से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं ये वाले पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली चीज़ें हो गई। अभी दूसरी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। ये तो हमने मॉकअप पे जाके देख लिया। अभी यहाँ पे हम टेम्पलेट्स पे जाते हैं। तो टेम्पलेट्स डाई लाइन के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो देखिए मान लो कि इस टाइप का आपको पैकेजिंग चाहिए तो इस टाइप की आपको डाई लाइन जो भी प्रिंटिंग करता है उनको आपको देनी पड़ती है। तो वहाँ पे साइज़ वगैरह सब चीज़ें मैटर करती है, मैं आपको वो दिखाता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे ब्लीड है, ट्रिम है, क्रीज है। क्रीज मान लो कि जो कोई भी आपको पेपर को आप फोल्ड करते हो तो क्रीज पड़ती है, तो क्रीज के लिए स्पेसिंग चाहिए होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो जो आप प्रिंटिंग कंपनी को दोगे वो सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है, वो समझ जाएंगे। यहाँ पे साइजेस वगैरह सब दी हुई है, सब चीज़ें दी है। फिर यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट में चाहिए, लाइक AI फॉर्मेट में चाहिए, लाइक PDF में चाहिए, DXF है, फिर 3D मॉकअप चाहिए, सारी चीज़ों में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, PDF पे डाउनलोड करते हैं हम। 2-3 चीज़ें हमारी डाउनलोड हो गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा रेंडर होकर फ़ोटो डाउनलोड हो गया। तो ये हमारी डाई भी हमारी हो गई। तो ये PDF फॉर्मेट में हमारी डाई हमारे सामने है, आप उसको दे सकते हो। यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 3 कौन से। तो यहाँ पे साइज़ दिखाई हुई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, इनर डायमेंशन चाहिए, आउटर डायमेंशन चाहिए, वो सारी चीज़ें एक ही फाइल में आपको प्रोवाइड कर देता है। जस्ट आपको यहाँ पे व्यू करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाता है। बट आप जब फाइल एक्सपोर्ट करते हो PDF AI, तो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड अपने आप से ही कर देता है। तो अभी यहाँ पे एडवांस लेवल पे जब भी आपको साइजिंग वगैरह का कुछ चेंज करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती है। फिर मॉडल्स वहाँ यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। मान लो कि रिप्लेस करना है इसके साथ कोई मॉडल, तो यहाँ पे जैसे ही रिप्लेस करोगे तो अभी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए रिप्लेस हो गया। आपको मान लो कि चेंज कर देना, मुझे आपको ये वाला पैकेजिंग नहीं चाहिए, इस टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेव वाले सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही। फिर अपनी कस्टम भी आप डिज़ाइन करके यहाँ पे सेव किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। या फिर देखिए ये वाली डाई लाइन मैंने लाइक पास्ट में यूज़ की हुई है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही। मैंने कुछ चेंजेस किए हो तो डायरेक्टली यहाँ पे उसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी ये जो हमने पैकेजिंग यूज़ की है, तो यहाँ पे इसका नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था नंबर याद रखना होता। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मॉकअप्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो नंबर ही मेरे को जो प्रेस करना है। तो यहाँ से मैं नंबर कॉपी कर लेता हूँ मेरा, तो इसका जो मॉकअप होगा ना एग्जैक्टली वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये पैकेज की हम डिज़ाइन करें तो इसका 3D रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएगी। देखिए 3D में ओपन हो गया। एंड फिर यहाँ पे आप अपनी इमेज वगैरह सब अपलोड करके सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको साइज़ वगैरह सब नहीं दिख रही है। हमने जो फर्स्ट बुक कवर किया था तो वहाँ पे साइज़ दिख रही थी, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो कस्टम साइज़ पे जाना है। इन कस्टम साइज़ पे यहाँ पे लेंथ एंड विथ वगैरह सब दिखा रहा है, हाइट वगैरह, तो आपको लेंथ ले लेनी है एंड विथ ले लेनी है। हाइट तो ये वाली चीज़ें हो गई, हाइट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिज़ाइन हम कर रहे हो। तो यहाँ पे हम हाइट की ज़रूरत कब पड़ेगी कि मान लो कि ये वाला हमारा हाइट है, तो इतना डिज़ाइन पोर्शन करना होता तो क्या करना होता, आपको ये लेंथ लेनी है, हाइट की साइज लेनी है। ये वाले पे कुछ नया डिज़ाइन करना है तो ठीक है। तो हम इसी का अभी एक डिज़ाइन करते हैं, ये वाला कैनवा पे करते हैं। तो यहाँ पे मिलीमीटर लिखा था, यहाँ पे इंच ले लेना है। तो ये वाले इंच को मैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप फिग्मा में भी कर सकते हो, बट फिग्मा के लिए आपको इंटरनेट से कैलकुलेटर लेके लाइक mm2 पिक्सल करना पड़ेगा। बट मैं कैनवा में इजीली हो जाएगा। तो कस्टम साइज़ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंच में ले लेता हूँ या फिर mm में, जो चीज़ें दी हुई यहाँ पे सेम चीज़ें ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेंथ हमारी दी है, लाइक लेंथ एंड हाइट दोनों चीज़ें लेनी है, राइट। तो दोनों यहाँ पे मान लो कि विथ है उसकी, तो विथ क्या है तो क्या 207 दी हुई है, तो यहाँ पे हम 207 यूज़ कर लेते हैं। यार यहाँ पे जो उसकी लेंथ दी हुई है उसको अभी हम फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ हमारी 205 है, राइट। तो उसको हम 205 लेके यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। तो कैनवा में ये वाला हमारे सामने है, लाइक बोर्ड हमारा जो भी हम बोलते हो क्रिएट हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पे हम बॉक्स डिज़ाइन के रिलेटेड लिखते हैं, बॉक्स को फूड। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी अभी जस्ट कॉपी पेस्ट की करके हम ले लेंगे। ठीक है। पिज़्ज़ा वाला ही ले लेते। ठीक है। पिज़्ज़ा का बॉक्स ही हम डिज़ाइन करेंगे, सही समझ के आप चलो। तो देखिए डिज़ाइन कर लिया। अभी इसको डायरेक्टली हमें शेयर करके लाइक डाउनलोड ही कर लेना है। ठीक है। JPG में हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको सबसे पहले। अभी ये डाउनलोड हमने कर लिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ये वाला डिज़ाइन जो हमारा था ये डाउनलोड कर लिया। अभी इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है। तो अपलोड पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे उसकी डाई ओपन हमारे सामने हो जाएगी। मैं यहाँ पे एड इमेजेस करता हूँ, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे सामने। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे रख देना है। तो देखिए यहाँ पे आप प्रीव्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्ली डिज़ाइन हो गया। अभी एक ये चीज़ तो हमारी हो गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ जस्ट अभी
तो देखिए पिज़्ज़ा का बॉक्स हमारा रेडी हो गया। इसको आप प्रॉपरली एडजस्ट करोगे तो प्रॉपरली आपको मिलेगा। अभी हमें इसका बॉक्स का मटेरियल चेंज कर देते हैं। हमने लाइक ये जो प्रॉपरली टिपिकल जिस टाइप का बॉक्स आता है वही रखा, हम वाइट बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल उसका चेंज कर लेते हैं तो अभी लुक चेंज हो जाएगा। आप देखो, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये प्रॉपरली पिज़्ज़ा का बॉक्स लग रहा है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना है, यहाँ पे कस्टम साइज़, यहाँ पे एडजस्ट इमेज, जो भी चीज़ करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कस्टम साइज़ पे जाता हूँ तो इसकी साइज़ प्रॉपरली मुझे दिखाएगा, बट मुझे अभी इमेज पे ही जाना है। एंड यहाँ पे कलर वगैरह सब मैं अपने हिसाब से दे देता हूँ। कलर हमने येलो रखा है तो येलो कलर ही सारी जगह पे यूज़ करेंगे। कलर कोड में कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक ये वाला रखते हैं, ये कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे भी ये वाला कलर हम रख देते हैं। फिर यहाँ पे तो इसको मैं जूम करके प्रॉपरली सेट कर देता हूँ आपके सामने ही। तो देखिए लाइनिंग वगैरह दिख रही है, उसको आपको प्रॉपरली एडजस्ट कर देना है। ठीक है, फिर सेम इमेज में यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे प्रॉपरली एक बॉक्स तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो। अभी ये साइड में का कम कलर दे देते हैं, साइड में हम ब्लैक कलर दे देते हैं, सेम यही रखते हैं। अभी प्रॉपरली हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि बॉक्स की डिज़ाइन प्रॉपरली हो। अब इसके अंदर जो वाइट स्पेसिंग दिख रही है उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसका नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको सिंपली जाना है, वीडियो में जाना है। तो आपको वीडियो का लाइक पिज़्ज़ा बॉक्स है उसका आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए मैं एक और प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप प्रीव्यू जनरेट कर सकते हो रेडीमेड, या फिर इस तरीके से कर सकते हो। बॉक्स आपके सामने आए, ये वाला भी कर सकते हो। फिर इसको ओपन वगैरह क्लोज वगैरह सब कर सकते हो यहाँ पे। देखिए तो ये जो कलर आप देख रहे हो ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। मैंने जैसे डाई में अभी कलर चेंज किया कस्टमली, तो वहाँ पे भी आप कलर देके चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे 3D डिज़ाइन में जाते हैं तो यहाँ पे लाइट शेडो इफेक्ट वगैरह तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम करके देख लेते हैं एक बार रिपीट। तो देखिए यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। हम इस बार कुछ और डिफरेंट ट्राई करते हैं, फूड रिलेटेड ही। इस टाइप का कुछ फूड का यूज़ हमें करना है तो क्रिसमस वाला ले लेते हैं। ठीक है, इस पे हम बनाते हैं। तो देखिए इस टाइप का बॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा। नहीं आप सुपर रेंडर पे करोगे तो आपको इमेज वगैरह मॉकअप चाहिए, जैसे हमने देखा उस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारा प्रॉपरली पैकेजिंग डिज़ाइन रिलेटेड सारी चीज़ों का प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा सोल्व हो जाता है पेकडोरा का यूज़ करके। अभी कुछ और चीज़ें बची है तो हम देख लेते हैं। मॉकअप जनरेटर भी आपने देख लिया कि मॉकअप्स वगैरह का, बट यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ लाइक आपको बहुत सारे मॉकअप्स मिलेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट कवर होती है। मान लो कि आप कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए ब्रांड लॉन्च करो तो यहाँ पे सारी ट्यूब के पैकेजिंग मिलते हैं, फूड के कंटेनर मिलते हैं, कॉफ़ी के, फिर आप लाइक पार्सल करवाते हो तो उसके कंटेनर आपको मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर यहाँ पे डाई लाइन की उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पे देख सकते हो, 2900+ पैकेजिंग की उनके पास डाई लाइन है। तो उसमें तो आपकी प्रोडक्ट के सारी चीज़ें कवर हो ही जाएगी। तो यहाँ पे हम वर्क स्पेस पे जाके यहाँ पे सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। आप अपनी 3D फाइल को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लाइक ऐड करके उसमें भी काम कर सकते हो। तो लाइक 3D के सॉफ्टवेयर जो सारी चीज़ें होती है बहुत ही हेवी होते हैं, उसके लिए आपको हेवी सिस्टम चाहिए होती। बट ये टूल यूज़ करोगे तो आपको ईजीली सारी चीज़ों पर आप सब मैनेज कर पाओगे। एंड इसका जो प्राइसिंग है तो बहुत ही कम प्राइस में आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। लाइक $5 पर मंथ का आपको ईयरली प्लान लेते हो तो मिलता है। फिर $9 पर मंथ आप सिंगल 1 मंथ का काम आया फ्रीलांसिंग तो उसके लिए भी आप ले सकते हो। इन सारे जो भी आप प्लान लोगे उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो अंकित 20 करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। तो उसका यूज़ करके आप मंथली प्लान लोगे या फिर ईयरली प्लान लोगे, सारे प्लान में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो टूल बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। आई होप आपको भी अच्छा
अच्छा लगे आपका भी फीडबैक दीजिए। कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। मैंने ये टूल प्रॉपरली लर्न किया आप लोगों के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरे जो UX लो के वीडियोज़ है, फिर मैंने मीरो पे क्रैश कोर्स किया, वो सारी चीज़ों भी आप देखो। तब तक मैं आपके लिए और कुछ नए वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।